हेलो एवरीवन। आज हमारा जो विषय है वो है विज्ञान, ठीक है। और हमारा जो घटक है वो है परमाणु का अंतर्भाग। तो परमाणु का अंतर्भाग शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे, ठीक है। हमने देखा कि जैसा कि ध्रुवीय परमाणुओं से जो है बना होता है ना। अणु परमाणुओं से बने होते हैं, अर्थात परमाणु ध्रुवीय की सबसे छोटी इकाई जो है होती है। सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में स्वयं की रासायनिक जो है पहचान बनाए रखने वाला तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु का अंतर्भाग। परमाणु का अंतर्भाग जैसे हम पिछली कक्षा में जो है हमने पढ़ा है कि बहुत से पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण अणु होते हैं, ठीक है। कुछ छोटे पदार्थों में कुछ जो छोटे पदार्थों के जो अणु में एक ही परमाणु होता है, ठीक है। अणु परमाणुओं के रासायनिक संयोग से जो है बनते हैं। इनसे हमें जो है ये स्पष्ट होता है कि रासायनिक संयोग में भाग लेने वाला जो है भाग लेने वाला जो तत्व है, तत्व का छोटे से छोटा कण जो है वो परमाणु है। परमाणु संबंधी संकल्पना जो है 2500 वर्षों से भी पुरानी है, लेकिन जो कालांतर में जो ये विस्मृत हो गई। आधुनिक काल में जो है वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर परमाणु का स्वरूप ही नहीं बल्कि अंतर्भाग भी स्पष्ट किया। इसकी शुरुआत जो है इसकी शुरुआत जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से हुई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो 1803 में मतलब जो ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने जो है सुप्रसिद्ध परमाणु सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार जो है द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं और तत्व परमाणु अविभाजन और अविनाशी जो है होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, और जो भिन्न तत्वों के जो भिन्न परमाणु भिन्न होते हैं और इनके जो है द्रव्यमान जो है भिन्न होते हैं, ठीक है। तो हम इसका एक उदाहरण लेंगे, जैसे कि एक ठोस गेंद और एक बूंदी का लड्डू लेंगे। उस दोनों को गोला कर हम हाथों में दबाएंगे तो क्या दिखाई देगा? जो बूंदी का जो लड्डू है उसकी जो अंतर्गत जो संरचना है और ये उसकी जो छोटे कणों में अर्थात बूंदी एक दूसरे से जो है चिपक कर प्रतीत होती है ना।
बूंदी चिपक कर जो है वो बना प्रतीत होता है, ठीक है। लेकिन ठोस गेंद के जो मोटे तौर पर अंतर्गत संरचना जो है वो कुछ भी नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। डाल्टन ने वर्णित किया कि परमाणु ये किसी कठोर ठोस गोले के समान कुछ भी संरचना ना होने वाला जो है प्रतीत होता है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु के द्रव्यमान का वितरण सभी और एक समान होता है। सन 1897 में जे थॉमसन इस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर जो है स्थित कण आवेशित कणों की खोज की और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को खंडित किया, ठीक है। थॉमसन ने प्रयोग करके ये दिखा दिया कि परमाणु के अंतर्भाग में स्थित कण जो है वो आवेशित कणों को द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में जो है 1800 गुना कम होते हैं। इन कणों को आगे चलकर इलेक्ट्रॉन जो है नाम दिया गया। सामान्य मतलब पदार्थ के प्राकृतिक रूप से ही जो है विद्युत आवेशित दृष्टि से जो है डाल्टन होते है, अर्थात दृष्टि से जो है वो उदासीन होते हैं। और जो है पदार्थों के अणु और वो जिनके रासायनिक संयोग से बने हैं वो जो है परमाणु विद्युत आवेशित जो है दृष्टि से उदासीन होते हैं, है ना। अंतर्भाग में जो है तृण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हुए भी परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन कैसे? थॉमसन ने परमाणु का जो है संरचना के प्लम पुडिंग जो है प्रकृति द्वारा जो है इस समस्या का जो है हल निकाला। कौन सी समस्या का हल निकाला? कि अंतर्भाग में जो है तृण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हुए भी परमाणु विद्युत जो है आवेशित दृष्टि से उदासीन कैसे, ये जो समस्या है तो इसका जो है थॉमसन ने परमाणु संरचना के प्लम पुडिंग जो है प्रकृति द्वारा जो है इस समस्या का हल निकाला। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे थॉमसन का प्लम पुडिंग परमाणु प्रकृति। थॉमसन का परमाणु थॉमसन का प्लम पुडिंग जो है परमाणु प्रतिकृति। थॉमसन का प्लम पुडिंग परमाणु प्रतिकृति, ठीक है। परमाणु संरचना का जो पहला प्रतिकृति अर्थात जो है थॉमसन ने सन 1904 में जो है दर्शाया हुआ प्लम पुडिंग जो है प्रतिकृति। इस
इस प्रतिकृति के अनुसार परमाणु में जो है सर्वत्र धन आवेश जो है वो फैला होता है और उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन स्थापित होते हैं। जैसे कि इस प्रतिकृति के अनुसार जो धन आवेश जो है फैला होता है, जिसके अंदर जो है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थापित होते हैं। इस तरह से जो है वो प्लम थॉमसन का जो प्लम पुडिंग वो है परमाणु प्रतिकृति, ठीक है। और जो उनमें जो धन आवेशित इलेक्ट्रॉन स्थापित होते हैं वो फैले हुए धन आवेशित का जो संतुलन है इलेक्ट्रॉन पर स्थापित ऋण आवेश द्वारा होता है। इसलिए जो है परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से जो है उदासीन होते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे रुदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रतिकृति। रुदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रतिकृति जो है 1911 में जो है इन्होंने किया, ठीक है। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड इन्होंने जो है इनके सुप्रसिद्ध विकिरण प्रयोग से जो है परमाणु के अंतर्भाग को समझाने का प्रयास किया, ठीक है। और सन 1911 में जो है परमाणु का नाभिकीय प्रतिकृति प्रस्तुत किया। रुदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की अत्यधिक पतली पन्नी जो है लेकर उस पर जो है रेडियोधर्मी जो है तत्व के उत्सर्जित जो है होने वाला धन आवेशित कणों की बौछार की। फिर क्या हुआ, सोने की पन्नी के चारों ओर लगाए पर्दे पर उन्होंने प्रतिमा प्राप्त की। परमाणु में धन आवेशित द्रव्यमान का वितरण सर्वत्र एक समान होगा, ऐसे जो है धन आवेशित कणों का जो है पन्नी से प्रवर्तन होगा, ऐसी जो है अपेक्षा थी। क्या होगा, द्रव्यमान का वितरण सर्वत्र जो है एक समान होगा, तो धन आवेशित कणों का पन्नी से जो है प्रवर्तन होगा, ऐसी जो है अपेक्षा थी। लेकिन अनअपेक्षित क्या हुआ, अनपेक्षित रूप से जो है अधिकांश अल्फा कण जो है पन्नी के आर पार सीधे चले गए। कुछ कण जो है मूल मार्ग से न्यून कोण पर जो है विचलित हुए। उसमें भी जो है कम अल्फा कणों की जो है अधिक कोण से विचलन हुआ और जो है आश्चर्य अर्थात जो है 2 लाख जो है 2 लाख में से एक अल्फा कण जो है मूल मार्ग के विपरीत दिशा में उछला। फिर क्या हुआ, बड़ी संख्या में आर पार गए कण ये दर्शाते हैं कि उनके मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं थी। इसका अर्थ क्या हुआ, सोने की जो ठोस अवस्था वाली जो पन्नी के परमाणुओं के बीच बहुत सी जगह होनी चाहिए। जिस कणों का जो है न्यून कोण का या अधिक कोण में विचलन हुआ उसके मार्ग में रुकावट आई। इसका
अर्थ ये है कि रुकावट उत्पन्न करने वाला जो परमाणु का धन आवेशित और स्रोत जो है भाग परमाणु ठोस भाग जो है परमाणु के जो है में था। कहाँ था? जो रुकावट उत्पन्न करने वाला परमाणु का जो धन आवेशित और ठोस भाग जो है परमाणु के जो है मध्य भाग में था। इस आधार पर रुदरफोर्ड ने परमाणु को नाभिकीय प्रतिकृति इस प्रकार प्रस्तुत किया। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बोर का स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति। बोर का स्थायी जो है बोर का स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति। बोर का स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति। बोर ने क्या किया? 1913 में डेनिश वैज्ञानिक नील्स बोर ने क्या स्थायी कक्षा परमाणु के प्रतिकृति प्रस्तुत कर जो है परमाणु का स्थायी भाग स्पष्ट किया। बोर के परमाणु प्रतिकृति के महत्वपूर्ण आधार तत्व कुछ इस प्रकार है। जैसे कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो है परिभ्रमण जो है करने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से विशिष्ट दूरी पर होने वाली जो है समकेंद्रीय वृत्ताकार कक्षाओं में जो है होते हैं। विशिष्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो है ऊर्जा स्थित होती है। जैसे कि ये जो है बोर का स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति। ठीक है, जैसे कि इस तरह से ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है कुछ विशेष दूरी पर जो है होने वाले समकेंद्रीय वृत्ताकार कक्षाओं में होते हैं। इनको जो है कवच और शेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या नाम दिया गया है? KLMN। इनको जो है इस संकेत है और ये जो है इनको नंबरिंग दी गई 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो बीच का जो है तो ये है धन आवेशित नाभिक, है ना, और इनमें जो है ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो बोर के परमाणु प्रतिकृति के जो पहचान और कुछ परमाणु प्रतिकृति जो है प्रस्तुत किए गए। उसके पश्चात जो है उदित हुई जो यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स, इस नई विज्ञान शाखा में जो है परमाणु संरचना का ग्रहण जो है अध्ययन जो है किया गया। ठीक है, तो यहाँ आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा परमाणु का अंतर्भाग। परमाणु के अंतर्भाग में हमने क्या क्या पढ़ा? डाल्टन का हमने एक डाल्टन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, डाल्टन का सिद्धांत पढ़ा। उसके बाद हमने थॉमसन का सिद्धांत पढ़ा। उसके बाद हमने रुदरफोर्ड का पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद हमने अभी बोर का पढ़ा। ठीक है, तो आज जो है हमने चार जो है वैज्ञानिक के चार जो है सिद्धांत पढ़े और उन्होंने क्या क्या किया ये हमने देखा। ठीक है, तो आज जो है हमारा ये जो है परमाणु का अंतर्भाग जो है आज हम ये जो है कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेसन में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है।